नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आज एक प्रकरण लगा हुआ था, ज्योति शुक्ला एंड अदर्स। और दोस्तों, ये जनरल की तरफ से जो है, ये सवर्णों की तरफ से याचिका थी। 40-41 लोगों की याचिका है दोस्तों ये। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से जो है इसको फ्रंट पे रखने के लिए और जल्दी सुनवाई के लिए डिमांड की गई जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में दोस्तों। लेकिन जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो है जल्दी सुनवाई से उन्होंने कहीं ना कहीं इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि 10 तारीख को मैटर लगा हुआ है, हम इस पर देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस लगभग 2.5-3 मिनट की सुनवाई में, 3 मिनट की लगभग सुनवाई में, उन्होंने कुछ कमेंट पास किए जो है भर्ती पर जो है। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक इस भर्ती का जो है दिशा और दशा पर जो है, मैंने पहले ही कहा था कि पहली सुनवाई के बाद जो है कुछ ना कुछ इनका एक व्यू आएगा, उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आरक्षित वर्ग की तरफ से जो है ये कहा गया कि इसमें जो है आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, जिससे जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं इससे हनन हो रहा है। लेकिन जो है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले से ही इस मैटर को पढ़े हुए हों, उनके माइंड में ये चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लोग चयनित हो गए हैं, यानी कि, और जो कुछ अचयनित लोग हैं, उनके बीच की लड़ाई एक तरह है ये। यानी जो एक तरह से चयनित हो चुके हैं और उनकी जगह जो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जगह हमें होना चाहिए था, ये इस तरह का विवाद है। यानी ये खुद से उन्होंने बताया जो है, कोर्ट में उन्होंने कहा। तो इससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस मैटर को पढ़े हैं। हाँ, अभी पूरी तरह जो है वो इस पर वो नहीं है, लेकिन इनके माइंड में एक चीज़ ये है स्पष्ट कि जो है कुछ लोगों का चयन हो गया है और उनके स्थान पर कुछ लोग चयन का डिमांड कर रहे हैं। ये चीज़ें उन्होंने कहा है। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कह दिया है कि पिछली कोर्ट ने जो कुछ कहा है, ऐसा नहीं कि हम उस कोर्ट पर ही जो है सीमित रहेंगे, हम लॉ और फैक्ट पर आगे देखेंगे इसे। इन्होंने ये भी कहा। दूसरी बात दोस्तों, आज जो है सवर्णों की तरफ से जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे जो है, जो बहस किए, उन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है उन्होंने इसको जिला काडर की भर्ती कहा। और उन्होंने कहा कि जिला काडर की भर्ती है और इसमें जो है सब कुछ जो मामले को समझाया उन्होंने कि ये लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि आरक्षण को प्रदेश स्तर पर लगाया जाए, और जबकि जो है ये जिला काडर की भर्ती है और उस हिसाब से जो है इसमें हुआ है। तो उन्होंने जस्टिस ने जो है कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम जो है ये जानते हैं कि जो है ये, अगर हम ओबीसी कैंडिडेट हैं या मतलब आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं और टॉप में आते हैं, तो हम जो है अपने जिला चयन में जो है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ों पर उन्होंने कमेंट किया कि जो है कि जिला चयन करना ये एक तरह से राइट है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस सुनवाई के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि जिला काडर की भर्ती सरकार भी साबित करने का प्रयास करेगी और जो चयनित हैं जनरल, वो भी साबित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये जिला काडर की भर्ती साबित होते ही जो भर्ती हो चुकी है वो एकदम सेफ हो जाएगी। एक भी पद न चयनित अचयनित जनरल को मिलेगा। चयनित जनरल तो सेफ हो जाएंगे, ना चयनित जनरल को मिलेगा, ना अचयनित ओबीसी एससी को मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा था जो है, कुछ लोग जो है हमसे बातचीत टेलीफोनिक बात में कहा था, तो हमने कहा था कि देखिए, सरकार को आप इतना आसान मत समझिए। सरकार लास्ट समय में जो है ऐसा न हो कि वो अपने द्वारा जो भी भर्तियां की गई है उसको सेव करने के लिए वो इस तरह का ही बहस करे। अभी फिलहाल सरकार का स्टैंड आना बाकी है। और जस्टिस दत्ता ने भी कहा कि जो है कि स्टेट का क्या वो होगा, वो देखना होगा। फिलहाल तो दोस्तों एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस भर्ती में जो लोग चयन प्राप्त कर चुके हैं और सरकार ये चीज़ें कह सकती है कि ये जिला काडर की भर्ती है, इस पर जो है हम जो भी किए हैं सब सही है, यानी कि जो भी भर्ती हुई है सब सही हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में ओबीसी एससी ओबीसी को ओबीसी एससी अचयनित को एक पद भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि
जो अनारक्षित का जो है, जो अनारक्षित का 97 है और आरक्षित का 90 है पास, एटीआरई का पासिंग मार्क दोस्तों, वो लोग ओवरलैप किए हैं उसमें। टेट में भी किए हैं, एटीआरई में भी किए हैं। टेट का तो एक अलग मुद्दा है दोस्तों। यहाँ तो एटीआरई में भी जो है, जब डीबी ने उसको वैलिड कर दिया तो टेट एटीआरई सब में जो है ओवरलैप हुआ है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में एससी ओबीसी को कुछ नहीं मिलेगा, जनरल जो अचयनित है उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। इस भर्ती मतलब जो ये साबित होगा जिला काडर की भर्ती, तो दोस्तों अब अचयनित जनरल का फायदा कहाँ से होगा, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। इस तरह का अगर इस तरह का बहस हुआ तो सभी लोग अपनी तैयारियां किए रहें। हमारा कहना यह है, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों एटीआरई क्वालिफाइंग हो जाएगा तो ईडब्ल्यूएस जो है मिलना तय हो जाएगा। यानी आज की डेट में अगर जिला काडर की भर्ती साबित हो जाएगी, ओबीसी एससी को एक सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन जनरल जो ईडब्ल्यूएस धारी हैं उनको सीटें मिल जाएंगी। हमारा कहने का ये तात्पर्य, और ओबीसी एससी इसको जिला काडर की भर्ती अगर नहीं साबित होने देंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं। हमारा देखो, बिना लाग लपेट के मैं बता रहा हूँ, इसमें स्पष्ट मैं बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो जो कह देगी वही रूल बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूर्व के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड कर देती है और नया आदेश प्रतिपादित कर देती है, नया रूल बन जाता है। तो इसलिए इस पर मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि सरकार और ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट, अचयनित कैंडिडेट जितने भी हैं, सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। हालांकि जो है आज की डेट में अगर कुछ भी होगा तो अचयनित सवर्णों को जो है, जैसे अगर जिला काडर की भर्ती साबित हो जाती है, भर्ती जितनी हो गई है सब एकदम परफेक्ट मान ली जाएगी, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में भी ईडब्ल्यूएस वालों का फ़ायदा होगा। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। आज चूँकि मैं भी कोर्ट लिंक में जुड़ा हुआ था, मैं देखना चाह रहा था कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया कि आप थोड़ा सा इस पर अपना व्यू दीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो भी आज कोर्ट में हुई हैं, जस्टिस दत्ता बहुत ही मतलब अच्छे जज हैं, मेरिट पर सुनने वाले जज हैं। अब यहाँ पर जो है देखना होगा कि 10 तारीख को कितने नंबर पर लगता है, क्योंकि दोस्तों आफ्टर नोटिस मैटर जो जिस दिन लगते हैं उस दिन दोस्तों सुनवाई होती है। जैसे आज फ्राइडे था, मंडे और फ्राइडे को फ्रेश मैटर सुने जाते हैं। तो फ्रेश मैटर तो दोस्तों 80 केस 100 केस भी रहेंगे तो भी निपट जाते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि जो है उसमें तो बस अगर उसमें मेरिट है तो उस पर जो है नोटिस होती है और अगली डेट लग जाती है, नहीं मेरिट है डिसमिस होता है, खारिज होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आफ्टर नोटिस मैटर में आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा भी बहस हो जाती है। और पिछले तारीख पर जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे, हम लोगों का मैटर 23 नंबर पे आने के बाद भी सुना नहीं जा पाया। इसका मुख्य कारण यही है कि जो है जैसा कि कुछ केस जो है टाइम ज़्यादा ले लिए, 3-3 घंटे तक, 2.5 घंटे तक एक एक केस पे बहस हुई है दोस्तों। फिलहाल तो अब 23 नंबर से कम नंबर में आने की संभावनाएं प्रबल हैं, यदि मेंशनिंग केस ज़्यादा नहीं हुए तो दोस्तों अब देखना होगा कि 10 तारीख को क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो एडवांस काज लिस्ट 10 तारीख की नहीं आई है, जैसे ही आएगी तय हो जाएगा, सुनवाई 10 तारीख को होगी। क्योंकि टेंटेटिव डेट रहता है दोस्तों, तो इस वजह से 10 की बजाय 11-12 भी हो जाता है, ज़्यादा केस हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये कहना कि 10 तारीख एकदम फिक्स है तब होगा जब जो है 10 तारीख की एडवांस काज लिस्ट में अपना मैटर आ जाए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। और जो है इसमें सरकार लास्ट समय में ऐसा ना हो कि खेला करे और जो है वो जितनी भर्तियां हो चुकी हैं उसको सेफ कर दे, कहे कि भाई ये जिला काडर की भर्ती हुई है और अगर एटीआरई क्वालिफाइंग है भी तो भी जो है हमने इसको ओवरलैप कराया ही था, टेट को ओवरलैप कराया ही था, तो आखिर गलती कहाँ है। फिलहाल तो दोस्तों कुछ भी हो, अगर ऐसी भी कंडीशन आती है तो एटीआरई क्वालिफाइंग रहेगा तो ईडब्ल्यूएस वालों का भी, जनरल वालों का फ़ायदा है, यानी ईडब्ल्यूएस हम जीत जाएंगे। यानी कि हम लोगों के लिए तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस भी एक अस्त्र है,
जो कि हाई कोर्ट डीबी में सिर्फ इसी वजह से रुका है चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर मामले पर स्टे कर रखा है कि इस पर जब तक निर्णय नहीं होगा दोस्तों तब तक जो है डीबी सुन नहीं रही है। यहाँ जब निर्धारण होगा एटीआरई क्वालिफाइंग है कि नहीं है, एटीआरई क्वालिफाइंग अगर है तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, चूँकि मई 2020 से तब मानी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।